Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। राव मोहर सिंह का पोता, राव महावीर सिंह का बेटा, सर टिकट काट दी। वो शब्द मैं उच्चारण नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने टिकट काट दी। पहले तो राव इंद्रजीत को ही मानते थे, अपने इस तरह के बयानों के लिए तो वही चर्चित थे। तो यार राव नरवीर सिंह भी कम नहीं है, बड़ा खिलाड़ी है जो है, देख लो जो है। तो अगर जाटों का वोट राकेश दौलताबाद की वाइफ को गया, कुमुदनी को गया, तो वर्धन यादव को नुकसान होगा, राव नरवीर को इसका। चाह रहा हूँ कि क्या एक इंडिविजुअल कैंडिडेट मैटर करता है या फिर लोग कह रहे हैं कि भाई जाट तो हुड्डा के साथ है। अभी झाड़सा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सभा थी तो भाषण खत्म कर दिया था, लेकिन फिर मुड़े और दोबारा से उन्होंने माइक पे आके कहा, बोला भाई एक बात और सुन लो, वोट इधर उधर मत करना, बटने नहीं चाहिए वोट, मुकाबला सीधा दो लोगों में ही है। तो उनको मुड़ने का मतलब ही हो गया ना। हाँ। शक है उनको, हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वही बात है, इसीलिए डाउट है उनको। हाँ, इसीलिए गुड़गांव जिले में मैं शुरुआत गुड़गांव विधानसभा से ही करता हूँ। वहां पर कह रहे हैं कि मोहित ग्रोवर एक अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन नवीन गोयल जो है ना वो निर्दलीय आकर बीजेपी का मामला कहीं बिगाड़ सकते हैं, जैसा कि चीजें अब चल रही है वहां पे। तो मुकेश पहलवान वर्सेस ग्रोवर और फिर बीच में एक नवीन गोयल का नाम। राहुल, जैसा आपने कहा, तो खल की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है। जो जनता की आवाज़ आती है ना, वो जनता की आवाज़ वही निकलती है अक्सर चुनाव में। तो जनता की आवाज़ वहाँ पर अब ये आ रही है कि मनोज जो पहलवान है, जो मुकेश पहलवान है, उनके चुनाव पर असर डाल रहे हैं नवीन गोयल जो। और नवीन गोयल को मजबूत माना जा रहा है, ऐसा नहीं माना जा रहा है कि बिल्कुल ही आउट ऑफ रेस है। कांग्रेस ने जो भाजपा की वोट चले गई मुकेश की तरफ भी, और इधर जो है नवीन की जो वोट बैंक है, वो दोनों का ही भाजपा का ही वोट बैंक है एक तरह से। और वहाँ पर पंजाबी समुदाय सबसे ज़्यादा है, और पंजाबी समुदाय के युवा चेहरे को, मोहित ग्रोवर को कांग्रेस ने उतारा है। मोहित ग्रोवर को थोड़े दिन पहले शामिल किया था, उस समय सारी शर्तें तय हो गई थी कि उन्हीं को टिकट मिलेगा। तो पंकज डाबर भी मांग रहे थे टिकट, तो पंकज डाबर वगैरह सब उनके साथ है अब जो इस समय। वहाँ कोई विद्रोह जैसी स्थिति नहीं है जो गुड़गांव में। तो गुड़गांव में हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, और मुकेश पहलवान का जो मैच है इस पर निर्भर करेगा कि नवीन गोयल क्या कुछ कर पाते हैं। अगर नवीन गोयल जीत के खिलाड़ी की तरह चुनाव लड़ते हैं 5 तारीख तक, तो मुकेश पहलवान का खेल बिगड़ जाएगा जो। और अगर नवीन गोयल त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हैं और अच्छे खासे वोट ले लेते हैं, मुकेश पहलवान को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वहाँ मोहित ग्रोवर भी चुनाव जीत सकते हैं। तो अभी वहाँ हम कांग्रेस और भाजपा के बीच आमने सामने का कहने की बजाय थोड़ा सा हमें ये भी कह लेना चाहिए कि वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला जो हो सकता है। तो नवीन गोयल एक्स फैक्टर है गुड़गांव की सीट। हाँ, वही है जो वही करेंगे, तय करेंगे। तो बादशाहपुर पे आते हैं। कहा गया कि भाई एक हल्ला गुल्ला है वर्धन यादव का सोशल मीडिया पे बड़ा, भाई एक यंग लड़के को टिकट दे दिया, उनकी रीलें बड़ी वायरल होती हैं, और फिर उनके सामने बड़े एक सीजन पॉलिटिशियन है, दमदार नेता राव नरवीर सिंह, और फिर राकेश दौलताबाद की पत्नी निर्दलीय के तौर पर कुमुदनी दौलताबाद मैदान में है। तो इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? भूपेंद्र हुड्डा भी उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी अहिरवाल में आ रहे हैं, बादशाहपुर भी जा रहे हैं। राहुल, जब हम देखते हैं बादशाहपुर का गणित, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो नरवीर ताकतवर तो था, पर सुपर ताकतवर जो कब बने, जब उन्होंने ये बयान दिया कि दोनों पार्टियां मुझे टिकट देने के लिए तैयार हैं। साउथ सिटी 2 में जो उनकी जनसभा हुई थी वो देखने लायक थी। उससे पहले जो उन्होंने बयान दिया था, क्या शब्द थे उनके, राव मोहर सिंह का पोता, राव महावीर सिंह का बेटा, सर टिकट काट दी। वो शब्द मैं उच्चारण नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने टिकट काट दी। मतलब बहुत बड़ी धमकी थी राष्ट्रीय पार्टी को। फिर अमित शाह का बुलाया जाना, टिकट का आश्वासन देना, टिकट की घोषणा से पहले ही कोठी के सामने गुरुग्राम कोठी के सामने पटाखे छूटना, आतिशबाजी चलाना। तो इससे उनका कद बढ़ा है कि यार, पहले तो राव इंद्रजीत को ही मानते थे, अपने इस तरह के बयानों के लिए तो वही चर्चित थे। तो यार राव नरवीर सिंह भी कम नहीं है, बड़ा खिलाड़ी है जो, देख लो जो। और जब टिकट लेकर के आया तो लोगों में मैसेज गया, विशेष रूप से अहिर बेल्ट में, कि भाई राव नरवीर बहुत ताकतवर नेता है, हाईकमान तक अपनी बात मनवाने की क्षमता रखते हैं। तो उनकी जो लीडरशिप उभर करके आई है वो उन्हें ताकतवर बना रही है। और दूसरी उनकी ताकत ये है कुमुदनी दौलताबाद का मैदान में खड़ा होना। कुमुदनी राकेश दौलताबाद है जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जा रहा है, जाट वोट, और जाट वोट बादशाहपुर में बहुत ज़्यादा है। तो जो जाट वोटों का जो गणित है, वो जाट वोटों का गणित दूसरी सीटों पर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात मानी जा सकती थी। अब वहाँ के जाटों को लगता है
कि कुमुदनी दौलताबाद दो यादवों के बीच से निकल जाएगी। वर्धन यादव भी इलेक्शन को उतनी मजबूती से लड़ रहे हैं जितनी मजबूती से राव नरवीर सिंह। जो दो यादवों के बीच वो अपनी संभावना देख रहे हैं। जब ऐसी संभावना देखते हैं तो वोट कटता नहीं है, बंटता नहीं है, वो एक जगह जाता है। तो अगर जाटों का वोट राकेश दौलताबाद की वाइफ को गया, कुमुदनी को गया, तो वर्धन यादव को नुकसान होगा, राव नरवीर को इसका फायदा होगा। हाँ, कुमुदनी माइनस में जाती है, जाटों का रुझान वर्धन यादव की तरफ बढ़ जाता है, तो आप वर्धन यादव को कमज़ोर मत समझना। बहुत ताकतवर जो है वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, वो युवा खिलाड़ी साबित हो सकते हैं और वो चमत्कार दिखा सकते हैं। लेकिन आप जो बात कह रहे हो जाट मतदाताओं की, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या एक इंडिविजुअल कैंडिडेट मैटर करता है, या फिर लोग कह रहे हैं कि भाई जाट तो हुड्डा के साथ है या कांग्रेस के साथ है? मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, जब एक समय था जब ओम प्रकाश चौटाला की तूती बोलती थी तो हरियाणा का सारा जाट उनके साथ होता था। फिर जब भूपेंद्र हुड्डा की तूती बोलने लगी तो रोहतक का जाट उनके साथ हो गया। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चौधर और चलने लगी तो रोहतक, झज्जर और सोनीपत का हो गया। बाकी जो माइनॉरिटी का जाट था वो चौटाला के साथ ही रहा। फिर जब इनका परिवार का बंटवारा हो गया तो अब जो हरियाणा का जाट है वो पूरी तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। लेकिन अपवाद कहाँ है? जहाँ जाटों को लगता है कि अपना जाट जीत रहा है, तो जातिवाद तो कूट कूट कर हरियाणा के आदमी में भरा हुआ है। तो जहाँ कुमुदनी दौलताबाद खड़ी हुई है वहाँ जाटों को लगता है कि यार हम 80-90 हज़ार है हमारी संख्या, हम अपने कैंडिडेट को जिता सकते हैं और गाँव से वोट ला सकते हैं। हम बदले में कहेंगे कि भाई हम अपना वोट तुम्हें सरपंच में देंगे, उनमें देंगे, हमको वोट दे दीजिए। तो कुमुदनी दौलताबाद की तरफ जाटों का रुझान है। अब पता लगेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर उनसे समझा करके अपील करेंगे कि भाई तुमको वर्धन यादव के साथ आना है, कुमुदनी के जीतने से कोई फायदा नहीं है, कुमुदनी जीत नहीं रही है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम अगर ये समझाने में कामयाब हुई तब जाकर के नरवीर को पसीना आएगा, नहीं तो वो तो एसी में बैठे हैं आराम से। नहीं, लेकिन अभी झाड़सा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सभा थी तो भाषण खत्म कर दिया था, लेकिन फिर मुड़े और दोबारा से उन्होंने माइक पे आके कहा, बोला भाई एक बात और सुन लो, वोट इधर उधर मत करना, बटने नहीं चाहिए, वोट मुकाबला सीधा दो लोगों में ही है। तो उनको मुड़ने का मतलब ही हो गया ना। हाँ, शक है उनको। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वही बात है, इसीलिए मुड़े। हाँ, इसीलिए मुड़े जो ये है। तो ये बादशाहपुर का बात करें। सोना सीट को लेकर देखा हमने कांग्रेस में एन मौके पर। पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ वो टिकट को लेकर गेम क्या हुआ भाई? 2:15 बजे टिकट है। हाँ, रोहतास खटाना को पटका पहनाया और फिर एकदम सबसे आखिर में नाम रोहतास खटाना का। देखो, रोहतास खटाना ने मतलब आप उसको ये कह सकते हो खतरों के खिलाड़ी। कितनी जगह मैनेज किया, कांग्रेस में मैनेज किया, समाजवादी पार्टी के कोटे में ये सीट चली गई थी। अंतिम समय में उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं को कन्विंस कर लिया। समाजवादी पार्टी से ही मैसेज आया कि दे दीजिए, पर इस आदमी को दे दीजिए जो। तो मैनेज हुआ ना सब जगह। तो रोहतास खटाना टिकट को मैनेज करके लाए, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। कांग्रेस में भी, समाजवादी पार्टी में भी, सोशल लेवल पर भी जो सभी जो उनको चाह रहे थे वो टिकट 2:15 बजे उनकी टिकट आई। सबसे अंतिम टिकट कांग्रेस की वही थी 90 की जो। और भारतीय जनता पार्टी ने तेजपाल तंवर के नाम पर मोहर लगवाई है। तेजपाल तंवर को सोना बेल्ट का फायदा है और रोहतास खटाना को जो तावड़ू बेल्ट है, जो मुस्लिम बेल्ट है, तो यहाँ उनका समीकरण गुर्जर मेव एससी एक तगड़ा समीकरण बन गया है। तो रोहतास खटाना को बहुत आसान सिचुएशन में माना जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का कार्ड वहाँ पर खेल रही है। उनको लगता है कि जो मुसलमान हैं वो जिधर जाएंगे उतने ही एंटी जो हिंदू इधर आएंगे तो पोलराइज होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि वो इस सीट को निकाल लेंगे। तो मेरा दृष्टिकोण ये है कि अभी तो मुझे वहाँ पर रोहतास खटाना जो है थोड़ा मजबूत लग रहे हैं, लेकिन ये चुनाव है, हिंदुत्व की अगर भावना प्रबल हुई अंतिम समय तक तो 5 तारीख अभी दूर है। तेजपाल तंवर तो रोहतास खटाना के बारे में मतलब इस टिकट को लेकर हम ये कह सकते हैं कि भाई कैंडिडेट सपा का और सिंबल कांग्रेस का, क्या ये लाइन ठीक है रोहतास खटाना के लिए? सपा का दूसरा चेहरा था, शायद किशोरी लाल उनका नाम। अच्छा, हाँ, वो होते पर वो जीत नहीं पाते, ऐसा वो समझाने में कामयाब हुआ। समाजवादी पार्टी ने ही कहा कि दे दीजिए, इनको दे दीजिए। तो समाजवादी पार्टी की सहमति से रोहतास खटाना कांग्रेस की टिकट लेकर के आए हैं, जो ये उनका वो है। चलिए, पटौदी की सीट है आखिरी, इस पे बात कर लेते हैं। सुधीर चौधरी टिकट मांग रहे थे, फिर पंचायत में हुड्डा साहब का वो फ़ोन पे बात करते हुए वो सुनाया, कहा कि सरदारी का मान रखेंगे, हुड्डा साहब ने मुझे वचन दिया है, और एक पर्ल चौधरी पे दाव लगाया है पार्टी ने। हालांकि उनके पिताजी विधायक रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि बिमला चौधरी, अब आपको पता ही है कि राव इंद्रजीत सिंह की कट्टर समर्थक हैं,
वो उनको टिकट दिलाया है। सत्यप्रकाश जरावता किस भूमिका में है और इस सीट पर क्या माहौल है एससी वोट को अगर खासकर ध्यान में रखें क्योंकि सुरक्षित सीट है। राहुल जी, पटौदी के गणित को अगर हम समझें तो पटौदी में भारतीय जनता पार्टी और राव इंद्रजीत दोनों ने वही थ्योरी अपनाई है जो नारनौल में अपनाई है। पटौदी में बिमला चौधरी स्वाभाविक पसंद आ रही थी निकल करके भाजपाइयों की, मतदाताओं की। संघ भी उनके साथ है। हम रात को ही एक गांव में थे तो संघ की हमको कई पदाधिकारी मिली, वो बिमला चौधरी के साथ है जो आरएसएस से भाजपा के, तो उनके साथ भाजपा का कैडर भी जुड़ा हुआ है। राव इंद्रजीत के तो हैं ही जो, तो उनके नाम की स्वाभाविक पसंद थी, वो सबको पसंद चाह रहे थे उनको। भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं के नाम पर सहमत थी, राव इंद्रजीत भी उनके नाम पर सहमत थे। तो बिमला चौधरी जो चुनाव लड़ रही है उनके सामने सुधीर चौधरी को आना था कांग्रेस से। मांग तो रामवीर वगैरह भी कही रहे थे, लेकिन सुधीर चौधरी का उदयभान से एक डायरेक्ट कनेक्शन भी था उनका रिश्तेदारी का, तो इसलिए सुधीर चौधरी को ज़्यादा मजबूत माना जा रहा था। लेकिन कांग्रेस जो 2 बार लगातार हार चुके, उनका फार्मूला जो अपना रही थी उसका फार्मूला तोड़ना नहीं चाह रही थी हर जगह, क्योंकि नारनौल में नरेंद्र के मामले में टूट गया। नरेंद्र के बेटे का नाम था वहाँ पर पहले, अंतिम समय में बेटे की जगह नरेंद्र का नाम आया। तो सुधीर चौधरी लगातार 2 बार चुनाव हार गए थे, तो वो दो बार चुनाव हारने का उनके नेगेटिव बना, उनकी टिकट कटी। परल चौधरी भूपेंद्र चौधरी रहे, उनकी बेटी है। भूपेंद्र चौधरी की छवि अच्छी रही है, तो उस अच्छी छवि का तर्क दिया गया, उनकी जनाधार का तर्क दिया गया, तो उनकी बेटी जो है उनको जो परल चौधरी को टिकट दी गई। वो मुकाबले में आने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। अभी मुकाबला जो है हमको लगता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी थोड़ी मजबूत स्थिति में लगती है, लेकिन ये चुनाव है, आप देखेंगे परल चौधरी की जो मेहनत है वो दिनों दिन उनका चुनाव बढ़ रहा है, अच्छा चुनाव होता जा रहा है। तो कुछ भी हो सकता है पटौदी में, पर फिलहाल हम कह सकते हैं वहाँ आमने सामने का ही मुकाबला है और भाजपा थोड़ी सी कंफर्ट जोन में खुद को कह सकती है भाजपा। अच्छा, आखिरी सवाल लूंगा आपसे। जैसे 11 सीटें ये गिनी जाती हैं अग्रवाल में, तो आपको क्या लग रहा है? पिछली बार 3 मेरे ख्याल से कांग्रेस के पास थी, एक जगह निर्दलीय भी थे, तो इस बार इन 11 सीटों पे क्या देख रहे हैं आप? मतलब एक नंबर डिजिट में आपसे पूछूं तो 8 आई थी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की, 2014 में 11 थी। इस बार मैच 50-50 का है, 50-50 का मैच है। और अभी हम जो सिचुएशन देखें तो 4 भारतीय जनता पार्टी जीतती दिख रही है और 2 सीट कांग्रेस जीतती दिख रही है, 6, और 5 सीटों पर कांटे का मुकाबला। ये 5 कांग्रेस को भी जा सकती है, 5 भाजपा को भी जा सकती है। जो अच्छे प्रबंधन के साथ चुनाव मैदान में डटे रहेंगे, अच्छा चुनाव लड़ पाएंगे, 5 तारीख को मतदाताओं को बूथ तक लेने में कामयाब हो जाएंगे, वही चुनाव जीत जाएंगे। और इस मामले में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास ना पन्ना प्रमुख स्तर तक जो है कार्यकर्ता है, और कांग्रेस इस मामले में उनके पास बूथ स्तर तक संगठन नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने संगठन बना रखे हैं। जैसे जगदीश यादव के हम देखेंगे तो गांव स्तर तक उन्होंने अपनी टोली बना रखी है, संगठन का इंतजार किए बिना। चिरंजीव ने भी अपनी टोली बना रखी है। तो इस तरह जो कांग्रेस के अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी जो टोली बनी हुई है, बूथ स्तर तक मतदाताओं को ले जाने में जो कामयाब हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, वही चुनाव जीत जाएगा। तो 5 सीटें कांटे की है, मुकाबले की है, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस समय जीतती दिखाई दे रही है स्पष्ट, और 2 सीटों पर कांग्रेस बढ़त लेती दिख रही है। तो जो 5 सीटें बच गई जिनको कांटे के मुकाबले की हम कह रहे हैं, उसमें 50-50 रहेगी, 4-1 का रहेगा, 3-2 का रहेगा। ये देखने वाली बात होगी जो। चलिए, तो महेश जी थे हमारे साथ और हमने चर्चा की साउथ हरियाणा के 3 जिलों में जो 11 सीटें हैं उनको लेकर। और क्योंकि अभी जो समीकरण है वो हमने आज के दिन डिस्कस किए हैं, लेकिन चुनाव में अभी वक्त है, और चुनाव में कहा जाता है कि 1 हफ्ता या 4 दिन 5 दिन भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है उस समय की भी। तो चुनाव जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन ये बातचीत आपको कैसी लगी? आपका अनुमान क्या कह रहा है? जो बातें हमने की उससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? तो ये आप सब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, और हमारे चैनल को आप देखते रहिए। आपको इसी तरीके से दूसरे इलाके में भी हम बड़े जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, पत्रकार हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, उनसे मिलाते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा का चुनाव किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस पार्टी के साथ इस बार प्रदेश का जो मतदाता है वो जाता दिखाई दे रहा है। कैमरे के पीछे रंजीत है, मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। धन्यवाद।